नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 2A क्लासेस में। आज फिर मैं आपके साथ एक धमाकेदार सेशन में जुड़ रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से। साथियों, कल हमने एलसीएम का पूरा बेसिक और कुछ रूल्स मैंने आपको डिस्कस किए थे आपके साथ। आज हम एचसीएफ स्टार्ट करेंगे। आज एचसीएफ के कुछ रूल्स और एचसीएफ को आज पूरा एंड करवा दूंगा। उसके बाद में हम कल से एक सीरीज स्टार्ट करेंगे। सीरीज में हम पूरे एलसीएम एचसीएफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस जितने भी आते हैं एग्जामिनेशन में, लो लेवल से तो हाई लेवल तक के जितने भी क्वेश्चंस हैं सारे मैं यहाँ पर कंप्लीट करवा दूंगा। 2 से 3 वीडियो लगेंगे, सारे क्वेश्चंस रिवाइज भी हो जाएंगे अगर आपने पहले पढ़े हैं। अगर नहीं भी पढ़े हैं तो आपको याद करवा दूंगा इसी वीडियो में, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। आज एचसीएफ का टॉपिक है, एचसीएफ पढ़ेंगे आज। चलिए साथियों, देखते हैं एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ होता क्या, थोड़ा सा डिस्कशन एचसीएफ के ऊपर से कर लेते हैं। एचसीएफ इसको हम एक टर्म से और डिनोट करते हैं। एचसीएफ को हम जीसीडी भी बोलते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब तो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको फैक्टर बोला जाता है, ठीक है। अब जीसीडी लिखा है दादा आपने, तो जीसीडी का मतलब क्या होता है? जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, ठीक है। इतना समझ में आया, ठीक है। एचसीएफ और जीसीडी दोनों बोला जाता है। कभी कभी साथियों एग्जामिनेशन में बोल देता है कि संख्या दीदी मान लो 10, 20, 30 फाइंड, यहाँ दिखेगा नहीं शायद, 10, 20, 30 फाइंड द जीसीडी। अगर जीसीडी ये टर्म हम नहीं पढ़ते तो हमें यहाँ पर समझ में नहीं आता कि इसका निकालना क्या है। तो चलिए अब समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं अब जीसीडी और एचसीएफ हम निकालते कैसे हैं, इसके कितने तरीके होते हैं निकालने के। इसमें पावर कैप्सूल की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि यही नहीं मेरे पास तो दूंगा क्या, ठीक है। अब देखते हैं हम मित्रों कि एचसीएफ की डेफिनेशन क्या होती है। एचसीएफ कितने टाइप से हम निकाल सकते हैं, कितने तरीके हो सकते हैं, कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन चलिए मैं पहले डेफिनेशन यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप पढ़ लेना अच्छे से, डिस्कस कर लेंगे, मैं समझा दूंगा थोड़ा सा। चलिए देखते हैं। चलिए मित्रों डेफिनेशन देख लेते हैं हम। डेफिनेशन क्या बोलती है? डेफिनेशन बोल रही है कि जब एक बड़ी से बड़ी संख्या जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी विभाजित करती है तो वह संख्या उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। आपने ये तो डेफिनेशन शायद पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन आपने एक डेफिनेशन जरूर पढ़ी होगी। वो क्या थी? वो ये थी कि बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्या को पूरा विभाजित करती है मासा कहलाती, महत्तम समापवर्तक कहलाती। ये चीज आपने पढ़ी होगी, ये आपने नहीं पढ़ा होगा। इसका मतलब क्या है? यहाँ क्या बोल रहा भाई साहब कि 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक, जबकि हमारे पास क्या है कि बड़ी से बड़ी संख्या, वो जितनी भी संख्या दे रखे हमें उतनी से डिवाइड करना होता है, उस संख्या को, वही हमारा एचसीएफ होता है, ठीक है। वो संख्या सभी को डिवाइड कर देगी, ठीक। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब समझिए आप, इसका मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब ये है, मान लीजिए हमें दिया है 10, 20 और 30, 10, 20, 30 का महत्तम समापवर्तक क्या होगा?
महत्तम समापवर्तक क्या होगा? महत्तम समापवर्तक होगा साथियों ये 10। ठीक है, बड़ी से बड़ी संख्या तो यही निकल रही है अभी, मतलब जो संख्या इन दोनों को डिवाइड कर दे वही हमारा महत्तम समापवर्तक होगा। इन संख्याओं में भी 10 है, देखिए यहाँ पर 20 में 10 है, 20 में 10 है कि नहीं साथियों, है ना। 30 में भी 10 है, 30 में 10, इसको कैसे लिख सकते हैं? 10 गुना 3, 10 गुना 2। आया समझ में? मतलब क्या होता है, एचसीएफ का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो इस चीज में भी निहित है, इस चीज में भी विद्यमान है। ठीक है, मतलब 10 इसमें भी है, 10 इसमें भी है, वही संख्या हमें निकालना है जो इसमें विद्यमान है। अब इसका मतलब क्या है कि दो या दो से अधिक संख्याओं में से प्रत्येक को पूरी तरह से विभाजित करती हो। अब इसका कहने का मतलब ये है कि जो मासा हमारा आया इसमें भी 5 और एक 2 है, ये 5 भी इसको पूरी तरीके से विभाजित करता है, ये 2 भी इसको पूरी तरीके से विभाजित करता है। यही इसका कहने का मतलब है कि प्रत्येक को पूरी विभाजित करती है, तो वही संख्या उन दोनों संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगी, मतलब यही संख्या हमारी महत्तम समापवर्तक होगी। अब देखते हैं महत्तम समापवर्तक हम कितने तरीके से, कितने टाइप से निकाल सकते हैं। ठीक है, डेफिनेशन आपको समझ में आ गई होगी, डेफिनेशन पूछता नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ रहे हैं तो स्टार्टिंग से अच्छे से पढ़ते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक, सब कुछ याद होना चाहिए, जिस चीज के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसके बारे में डेफिनेशन से लगाकर तो लास्ट तक का। चलिए, इसको हम कितने टाइप से सोल्व कर सकते हैं? इसको 2 टाइप से, इसको भी 2 टाइप से सोल्व कर सकते हैं। इसको भी का मतलब एलसीएम को भी 2 टाइप से और इसको भी 2 टाइप से। पहला तरीका क्या था? पहला तरीका था गुणनखंड विधि, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं, भाई साहब इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। आया समझ में इतना? गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। एक होती है भाग विधि, जिसे क्या बोला जाता है? जिसे बोला जाता है डिवीजन। ये एस पहले बन जाता है यार, डिवीजन मेथड, जिसे क्या बोला जाता है? डिवीजन मेथड। तो मित्रों, एलसीएम को भी 2 टाइप से सोल्व किया था हमने, 2 तरीके थे एलसीएम निकालने के भी, एचसीएफ निकालने के भी 2 तरीके हैं। तरीकों से हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जिसे ज्यादा जो सुटेबल लगता है उस तरीके को हम एक्सेप्ट करते हैं, उस तरीके को हम अपनाते हैं और अच्छे से उसके ऊपर ध्यान देते हैं, तो हमारा सब कुछ इजी लगने लगता है। अब यहाँ पे देखते हैं गुणनखंड विधि से हम कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, एचसीएफ को, जिसे जीसीडी बोलते हैं। ठीक है, अब गुणनखंड विधि हम निकालते हैं। गुणनखंड विधि से कैसे इसको सोल्व कर सकते हैं, प्राइम फैक्टर से इसे कैसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए, इतना यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आप हाँ नहीं बोलते हैं यार, आप हाँ बोला करो, आप हाँ बोल दिया करो, अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं, गुणनखंड विधि। ठीक है, गुणनखंड विधि प्राइम फैक्टराइजेशन। इस विधि से हम कैसे लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक को सोल्व कर सकते हैं, वो चीज हम देखते हैं। चलिए, मान लीजिए एग्जाम्पल लिया हमने, मान लीजिए हमें दिया है 16, 8 और 32, फाइंड HCF। ठीक, इसका हमें HCF फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे? वही तरीका जो एलसीएम में हमने अपनाया था। कितनी संख्या दी है? 1, 2, 3, 3 संख्या में गिवन है। ठीक है, हमने पहली संख्या उठाई, इसका नाम ही है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन, तो फैक्टर करना है हमें इस चीज का। ठीक है, फैक्टर करेंगे तो इसका फैक्टर क्या होता है? इसका फैक्टर देखिए, फैक्टर करने का तरीका क्या है, ज्यादा उलझना नहीं है आपको। 16 को 2 भागों में तोड़िए, भाई साहब 8 गुना 2 16 हो गया। 8 को तोड़िए 4 गुना 2, ठीक है। 4 को तोड़िए 2 गुना 2। अब इसको हटाइए, इसको हटाइए,
बचा क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। इनको टिप दीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ये हमारा 16 निकल कर आ गया। आया ना 16 भाई साहब, आया नहीं आया, चलो आ गया। 8 को लिया हमने, 8 को लिया तो 8 के, ये तो सबको ही पता है, 8 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है, 2 गुना 2 गुना 2, 8 हो गया। 32 को कैसे लिख सकते हैं, 32 को कैसे लिख सकते हैं, 16 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 आएगा ना। अरे हाँ आएगा भाई साहब आएगा। चलिए तो 16 में 2 का मल्टीप्लाई को 16 को कैसे लिखा था हमने, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है। अब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 होगा, 32 हो गया। ये गुणा करने का मेथड समझ में आ गया। चलिए आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा क्योंकि आपने पिछली क्लास में एलसीएम में पढ़ा होगा। अगर आपने पिछली क्लास नहीं पढ़ी है तो पढ़ लीजिए, ठीक है। अब वही तरीका करना क्या होता है, जितनी भी संख्याएं होती है, जितनी भी संख्याएं होती है, ये 1 2 ये 3 संख्या, ठीक है, जितनी भी संख्याएं होती है उतने ही प्राइम फैक्टर हम कॉमन लेना पड़ते हैं। जैसे मान लीजिए इन तीनों संख्याओं में कॉमन क्या निकल रहा है, अभी 2, तीनों में होना चाहिए वो चीज, ठीक है। यहाँ 2 कॉमन निकल रहा तो हमने एक जोड़ा ये बना लिया, जोड़ा नहीं बोल सकते क्योंकि जोड़ा 2 का होता है, ठीक है। यहाँ एक बना लिया हमने इसका, इसको कॉमन निकाला, दूसरा क्या निकला, दूसरा कॉमन ये निकला, तीसरा कॉमन क्या निकला, तीसरा कॉमन ये निकला। ये लिख लिया हमने 2 गुना 2 गुना 2, इसका 2 ये है, इसका 2 ये है, इसका 2 ये है, बेईमानी किसी से नहीं करना। अब भाई साहब आप इतना जोर दे रहे हो तो एलसीएम में भी तो आपने यही किया था, कौन सा दूसरा तीर मारा था भाई साहब, किया तो यही था लेकिन इसमें थोड़ी सी डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस क्या है, एलसीएम में करते क्या थे हम, जोड़े बनाते थे, मतलब ये इसका कॉमन निकालते थे, ठीक है। कॉमन निकालने के बाद में जितनी भी संख्या रिमेनिंग होती थी उनको हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देते थे, जितनी संख्या रिमेनिंग होती थी उन संख्याओं का यहाँ मल्टीप्लाई कर देते कॉमन निकालने के बाद में, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर वो चीज नहीं करना है। यहाँ पर नहीं करने का मतलब क्या है, ये जो कॉमन निकला है इनका ही आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 गुना 2 गुना 3 मतलब 8, यही हमारा HCF होगा, ठीक है। समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। ये तो थी साहब गुणनखंड विधि। अब अगर मैं कितने भी एग्जाम्पल बता दूं आपको उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसके एग्जाम्पल आगे देखेंगे। इतना समझ में आ गया होगा आपको गुणनखंड विधि, ठीक है। गुणनखंड विधि समझ में आ गई है तो हम आगे चलते हैं, आगे भाग विधि पे देखते हैं, ठीक। भाग विधि देखेंगे, भाग विधि में क्या बोलती है, भाग विधि कैसे निकाल सकते हैं हम भाग विधि को। यही एग्जाम्पल ले लूँ साहब, यही एग्जाम्पल ले लूँ क्योंकि कोई मतलब नहीं है दूसरा एग्जाम्पल का। क्या इस एग्जाम्पल से मतलब ये है कि यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल कर आया था 8, अब उस विधि से भी हमारा 8 ही आंसर निकल कर आना चाहिए, भाग विधि से भी, तब जाके तो आपकी भाग विधि एप्लीकेबल होगी, ठीक है। यहाँ पर भाग विधि, ठीक है, भाग विधि हमने ले ली। भाग विधि में करना क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमें 3 संख्याएं ये दी है, 3 संख्याएं दी है, पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या। अब भाग विधि में करना क्या है साथियों, बहुत सारे ऐसे रूल है, जैसे मान लीजिए कोई इसको उठा लेता है, कोई इसको उठा लेता है, छोटी संख्या को तो उठाते नहीं है क्योंकि इसी से डिवाइड करना है, ठीक है। मान लीजिए क्या मेरा मानना ये है कि आप सबसे बड़ी संख्या उठाइए, सबसे बड़ी संख्या उठाइए, सबसे बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है 32, 32 उठाया हमने, और सबसे छोटी संख्या कौन सी यहाँ पर 8, नहीं उससे छोटी संख्या ले लीजिए आप, 8 को छोड़िए, चलो 8 को छोड़ दिया हमने, उससे छोटी संख्या क्या है 16, 16 से हमने यहाँ पर भाग दिया, 16 से भाग दिया तो 16 दूने 32, ठीक, ये पूरा पूरा कट गया, मतलब 32 और 16 का HCF अगर निकाले तो HCF हमारा क्या आएगा 16। अब यहाँ पर इस संख्या को पकड़ना है हमें, इनसे कोई मतलब नहीं है, इस संख्या को पकड़ना है कि क्योंकि इसने इसको पूरा डिवाइड दिया है, इसने इसको मारा है तो इसको पकड़ के हम मारेंगे, ठीक है। 16 यहाँ पर आया, 16 यहाँ पर आया, बची संख्या क्या हमारी 8, 8 को भाग देना है 16 से, क्या गलत बोल दिया मैंने भाई साहब, नहीं 8 से भाग देना है 16 में, ठीक है। चलिए 8 से भाग दिया हमने तो 8 दूने 16,
अगर मित्रों ये पूरा पूरा भाग चला जाता है, पूरा पूरा भाग चला जाता है, तो हमारा आंसर यही निकल कर आएगा, जिससे भाग गया वही आंसर हमारा निकल कर आएगा। तो ये मेथड समझ में आई, थोड़ी सी कम समझ में आई होगी। एक एग्जांपल और लेके मैं इसका बताता हूँ। गुणनखंड विधि तो इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है, थोड़ी सी इसमें पल्ले थोड़ी कम पड़ती है, ठीक है। अब आगे हम एक एग्जांपल और लेके मैं आपको बताता हूँ मैं होता क्या है। और चलिए मान लीजिए एग्जांपल है हमारे पास 16, 12 और 18 फाइंड GCD, ठीक। ये टर्म आपको बार बार यूज करना है ताकि हमारी हैबिट में आ जाए और ये चीजें हम भूले नहीं, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या है, पढ़ने के बाद भी, एक दो बार पढ़ने के बाद भी आदमी भूल जाता है, इंसान भूल जाता है, ये फितरत होती है आदमी की, इंसान की, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं 16, 12, 18, यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 18 है, हमने 18 को लिया। उससे छोटी संख्या कौन सी है? उससे छोटी संख्या है 16। 16 से हमने भाग दिया, ठीक है। 16 से हमने भाग दिया 18 में, तो एक बार जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर? 2। अब ये 2 यहाँ पर करना क्या, इसीलिए मैंने दूसरा एग्जांपल लिया क्योंकि वो सीधे सीधे कट रहा था। यहाँ पर देखिए 2 बचा है, शेषफल बचा है, रिमाइंडर 2 बचा है। यहाँ पर भाग देने वाली संख्या क्या थी? 16। इस संख्या को उठाएंगे और इस पे बोझ डाल देंगे, तो यहां से एक कट यहां लगाया, ठीक है। और ये 16 को यहां पर पटक दिया लाके। इतना समझ में आया? मान लीजिए क्या 16 से भाग दिया 18 में, ठीक है। यहां बचा कितना? रिमाइंडर 2। इस रिमाइंडर से फिर भाग देना है किसमें? इस रिमाइंडर से भाग देना है 16 में, तो आएगा क्या? 8। 8 दूने 16 होता है, ठीक है। पूरा पूरा कट गया। यहाँ भाग किससे गया? पूरा 2 से। 2 को पकड़ा हमने भाई साहब, क्योंकि ये छोटी संख्या है इन दी गई संख्याओं से, इसलिए इस संख्या का भाग इनमें देना है, ना कि उस पिछले वाले क्वेश्चन में जो किया था वो। अब बच्ची कौन सी संख्या? इन दोनों का तो हमने ऑपरेशन कर दिया। बचा किसका ऑपरेशन? 12 का। तो 12 को यहां लाइए भाई साहब। क्या 12 पूरा कट रहा है इससे? जी हाँ कट रहा है। क्यों नहीं कट रहा है? 6 बार जाएगा 12, 2 छंग 12। तो यहां से हमारा HCF क्या निकल कर आया? हमारा HCF यहां से निकल कर आया 2। अब समझ में आ गया आपको? अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो जो सवाल था पिछले वाला उसमें क्या है, सीधे सीधे कट रहा था, इसमें सीधे सीधे नहीं कट रहा था, ठीक है। तो यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी आपको अगर समझ में नहीं आया है तो हम प्रैक्टिस क्लास जो स्टार्ट करेंगे उसमें सब समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। लेकिन ये बेसिक है, आपको इसको थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि बेसिक अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपको वहाँ दिक्कत नहीं आने वाली। कोई सा भी सवाल कर देंगे आप, कितने भी तरीके का क्वेश्चन दे दे, वो कितना डिफिकल्ट दे दे, वो कर देंगे आप, ठीक है। ये तो थी बेसिक की बातें। अब कुछ रूल्स हैं, कल मैंने जो रूल्स बताए थे आपको, आज मैं यहीं पे इसके रूल्स खत्म कर दे रहा हूँ। इसके रूल्स निकालते हैं हम। पहला रूल देखते हैं भाई साहब, इसमें भी तीनों रूल हैं जो उसमें थे, ठीक है। तीनों रूल कौन कौन से? चलिए दोस्तों देखिए, एक तो है भिन्नों का HCF, दशमलव का HCF, घातांकों का HCF। ये 3 रूल हमें पढ़ना है। तीनों रूल उसी के जैसे हैं जैसे पिछले थे, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है। ये 0.1 का डिफरेंस है, कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो सबसे पहले हम भिन्नों का HCF देख लेते हैं। भिन्नों का HCF क्या बोलता है? चलिए, कल मैंने चिपकाया था, वैसे आज भी चिपका दे रहा हूं मैं। चिपकाना क्या है, आज सीधे सीधे लिख दे रहे हैं हम। देखो, भिन्नों का अगर HCF निकालना है तो हमने LCM में क्या करा था? जब LCM निकालना होता है तो अंशों का LCM लेते थे ऊपर। जब भी जिस चीज का भी जो भी निकालना, जैसे मान लो भिन्नों का HCF निकालना है तो अंशों का HCF ऊपर निकाल देंगे। आया समझ में? अब हर का LCM, जिसका धनी साथ में नहीं रहता उसको नीचे लटकाया जाता है, ठीक है। इसका धनी साथ में है तो इसको ऊपर लटकाते हैं अपन।
ये फॉर्मूला आपको याद रखने की अच्छी ट्रिक है, ठीक है। अगर यहाँ एलसीएम होता तो एलसीएम भाई साहब को यहाँ ऊपर लिख देते टॉप पे, और ये अगर यहाँ एचसीएफ है तो एचसीएफ को ऊपर लिख दिया हमने, और जो नहीं है उसको नीचे टांग देते हैं, ठीक है। जो नहीं है उसकी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। चलिए देखते हैं, अगर अंशों का एचसीएफ, हर का एलसीएम। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, एग्जाम्पल क्या बोलता है। एक दो एग्जाम्पल मैं आपको बताता चलूंगा, जिससे क्या है जितने भी रूल हैं अपने क्लियर होते चलेंगे, ठीक है। बाकी इन रूल पे अप्लाई करने के लिए हम आगे करेंगे सोल्व उसको, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल है 3/16, 5/12, 7/18 का एचसीएफ। चलिए साथियों, ये दिया है एग्जाम्पल हमारे पास, इसका हमें निकालना है 3/16, 5/12, 7/18 का HCF क्या होगा। इसको सोल्व करने का तरीका क्या है। ऊपर वाली संख्या को हम अंश बोलते हैं, एक बार और बता दूं अगर आपने पिछली क्लास नहीं देखी है। नीचे वाली संख्या को हम बोलते हैं हर, ठीक है। इतना समझ में आया। 3, 5 और 7 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। 3, 5, 7 का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। इसका HCF निकालने का तरीका क्या बताया था, सबसे बड़ी संख्या लेनी है, उसको भाग देना है, और फिर छोटी संख्या लेनी है। तो मैंने पिछली क्लास में आपको एलसीएम में बताया था कि जब भी कॉमन ना दिखे, इनके टुकड़े होते ना दिखे, तो 1 आता है, ठीक है। इसका HCF 1 आएगा, ये तो हमें पता है। लेकिन मैं आपको निकाल के बताता हूं इसका HCF 1 कैसे होगा। आप ये तो समझ गए हैं कि अगर ये टुकड़े नहीं होंगे तो HCF 1 होगा। अरे भाई साहब आप निकाल के तो बताइए, आप क्यों बेवकूफ बनाए जा रहे हैं, ठीक है। चलिए कुछ नहीं बना रहे, अब इसको निकाल के बताता हूँ। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 7। उससे छोटी संख्या क्या है, 5। हमने 7 को लिया, 5 उससे छोटी संख्या है, इसमें भाग दिया, एक बार गया, ठीक है। बचा कितना, 2। जब भी शेषफल बचे ये इसमें, इसको फिर से हमें डिवाइड देना है, तो यहाँ इसको कर दिया, टांग दिया पीछे 5 में, फिर यहाँ दिया, तो 2 दूने 4, ये 4, ये बचा 1, ठीक है। यहाँ रिमाइंडर 1 बचा है, तो यहाँ पर हमने इसको उठाया, यहाँ रख दिया, 2 को उठाया, यहाँ रख दिया, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। ये पूरा पूरा कट गया, पूरा पूरा कट गया भाई साहब, 1 से कटा ना, 1 से पूरा पूरा। तो 1 का भाग, ये 1 बचा है, 1 का भाग में किस में दूंगा, बची हुई संख्या में, 3 में भाग दूंगा। तो 1 का पहाड़ा कितनी बार पढ़े, 3 बार पढ़े तो 3 आएगा, ठीक है। 3 बार पढ़ दिया मैंने, 1 का पहाड़ा, यहाँ पे 3 आ गया, ये खत्म खेल, ठीक है। यहाँ पर सब संख्या को काटने वाली संख्या कौन सी है, 1। तो मतलब कहने का कि 3, 5, 7 का HCF जो होगा हमारे पास 1 निकल कर आएगा। अब समझ में आ गया। कल वाली क्लास में मैंने बताया था आपको कि जब भी इनके टुकड़े नहीं होते, इनमें से कॉमन कोई किसी चीज को कॉमन नहीं निकलता, कोई सी चीज कॉमन नहीं निकलती, तो हम उसका HCF 1 ले लेते हैं, 1 ले लेते नहीं, 1 आ जाता है, ठीक है। चलिए अब समझ में आ गया होगा आपको। अब यहां से क्या निकाला हमने, अब निकाला क्या, यहां से निकल कर आया कि 5, 7 और 3 का HCF हमारे पास 1 निकल कर आया। भाई साहब इसका एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालेंगे, 16, 12 और 18 का एलसीएम, क्योंकि हमें अंशों का तो HCF निकालना है, हर का एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी संख्या उठाएंगे, वही हमारा पावर कैप्सूल, ठीक है। सबसे बड़ी संख्या उठाई 18, क्या 12 का जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये भी नाराज है, ये भी नाराज है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई करा हमने, तो 18 दूने 36। 18 का जा रहा है, 12 का जा रहा है, 16 दूने 32, 16 का नहीं जा रहा है। 18 से 3 में मल्टीप्लाई कीजिए, 18 दिया 54, 16 दून 32, 16 48, 16 चौक 64, नहीं जा रहा है। फिर से 12 का भी शायद नहीं जा रहा है। 18 का मल्टीप्लाई कर देंगे हम 4 में, 18 चौक 72, इतना ही होता ना भाई, 36 दून 72 होता, ठीक है। 16 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा भाई साहब 16 से। 12 से जा सकता है। 18 का पहाड़ा में 5 में पढ़ूंगा,
तो 18 पंजे कितना होता है 90। ठीक है 18 पंजे 90 होता है ना, इतना ठीक है। इससे 12 से भी नहीं जाएगा, इससे भी नहीं जाएगा, तो 18 छंग कितना होता है 6, 8 छंग 48, 8 8 का 1, 6 कम 6, नहीं 1 कहाँ से आएगा, 18 छंग 18 पंज 90, 18 छंग 112, 8 छंग 48 की 8 आता है 4, 6 कम 6 4 10, 108। 16 से जाएगा क्या, नहीं जाएगा। देखिए 18 इंटू 6 ये होता है 108, तो ये 16 से भी नहीं जाएगा, इससे भी, इससे जाएगा, जाएगा क्यों नहीं जाएगा। 18 का मल्टीप्लाई हम करते हैं भैया 7 में, तो 18 का मल्टीप्लाई 7 में करेंगे तो चलिए 18 का पहाड़ा हमने 7 में पढ़ा, 126 आया, फिर भी नहीं कटेगा। उसके बाद में 18 इंटू 8, 18 अठे 144 होता है, 144 क्या 16 से जाएगा, 16 से जाएगा। यहाँ 18 का मल्टीप्लाई हमने 8 में किया, 144 आया, 144 आया, तो भाई साहब 144 यहाँ पर निकल कर आया। यहाँ 144 12 भी डिवाइड दे रहा है, 16 भी डिवाइड दे रहा है 144 में, ताकि देखिए 16 कैसे डिवाइड देगा 144 में, 144 अपॉन 16, तो 16 के पहाड़े में 144 आता है ना भाई साहब, आता है, कितनी बार आता है 9 बार आता है। 16 नमा की 144 होता है, नहीं होता, होता है ना, 9 का मल्टीप्लाई कीजिए अगर नहीं होता है तो, 9 छक 54 की 4 आता है, 5 9 का 9 5 14। ठीक, अब आ गया समझ में। अब यहाँ से निकल कर क्या आया हमारा भाई साहब, यहाँ से निकल कर आया 144 हमारा LCM आया। ठीक, तो हमने क्या निकाला है, हमने निकालना क्या था। ठीक, इतना समझ में आया होगा आपको। आपको मेरा पावर कैप्सूल हजम नहीं हुआ शायद, ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ देखते हैं भाई साहब कि LCM यहाँ निकल कर आया 144। ठीक, HCF निकल कर आया 1, तो यहाँ फॉर्मूला क्या था, अंशों का HCF, ठीक 1, और हर का LCM 144। ये हमारा आंसर होगा, ये हमारा आंसर होगा। समझ में आया या नहीं आया, नहीं आया हो तो एक बार और हम इसका HCF निकाल के देखते हैं भिन्नों का। ठीक है, एक एग्जाम्पल और लेके मैं आपको बताता हूँ कि इसका HCF हम जल्दी से जल्दी कैसे निकाल सकते हैं। अपने मन से कोई सा एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लीजिए मैंने ले लिया 3 9 15, ठीक है, अपॉन 10 12 15। ठीक, ये मैंने ले लिया। इसका क्या निकालना है हमें, इसका निकालना है HCF। यहाँ करना क्या होता है, यहाँ करना ये होता है कि इन संख्याओं में इन दो का, अब HCF यहाँ ऊपर वाली का HCF निकालना है, नीचे वाली का LCM निकालना है। ठीक है, ऊपर वाली का HCF निकालना है, नीचे वाली का LCM निकालना है। अब यहाँ करना क्या है, 3 9 15 का हमें HCF निकालना है। सबसे बड़ी संख्या लेंगे, उससे छोटी संख्या लेंगे 9, तो यहाँ पर कर दिया मैंने 9 एकम 9, बचा क्या, बचा कितना 6। ठीक है, 6 का भाग 9 में दिया एक बार, तो 6 यहाँ से जाएगा, यहाँ बचा कितना 3। ठीक, 3 ही बचा ना भाई साहब, 6 में से 9 में 6 जाएगा 3, फिर 6, तो यहाँ 2 बार जाएगा 6। अब ये पूरा पूरा इसने डिवाइड दे दिया, मतलब 3 ने पूरा पूरा डिवाइड दिया किसको, इसको। बचा क्या है 3, 3 में 3 का भाग देंगे 3 ही आएगा। मतलब यहाँ से क्या निकल कर आया, यहाँ से निकल कर आया हमारे पास 3, यहाँ से HCF इसका निकल कर आया 3। अब रही बात LCM की, LCM कैसे निकालेंगे, वही इसको उठाया मैंने, 15 को उठाया, 15 में इसका नहीं जा रहा तो 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया, 15 दूने 30। ठीक है, फिर भी 12 का नहीं जा रहा तो 15 तिया 45, नहीं जा रहा, 15 चौको 60। अब तो जाना ही पड़ेगा इसके दाई जी को भी। ठीक है, 12 पंजे 60 होता है, 10 छंग 60 होता है, 15 चौको 60 होता है। मतलब यहाँ से LCM क्या निकल कर आया हमारे पास, LCM निकल कर आया भाई साहब, LCM निकल कर आया हमारा 60। 10 12 15 का LCM है 60, और 3 9 15 का LCM है हमारे पास, 3 9 15 का LCM हमारे पास 3। तो यहाँ से हमारा आंसर क्या निकल कर आएगा, HCF क्या निकल कर आएगा, भिन्नों का HCF आएगा 3/60। इसको डिवाइड कर सकते हैं हम, इसको डिवाइड कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 दूने 6, मतलब यहाँ से निकल कर आया 1/20 हमारे पास आंसर। आई होप साथियों आपको अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए हम अगला रूल देखते हैं। अगला रूल क्या है,
चलिए भाई साहब, अगला रूल है हमारे पास घातांकों का एचसीएफ। घातांकों का एलसीएम निकाला था तो क्या करा था हमने कि जिस संख्या का घात सबसे बड़ी होगी वही हमारा एलसीएम होगा। यहाँ पर वो नहीं होगा, यहाँ पर इसका जस्ट अपोजिट होगा। जस्ट अपोजिट का मतलब क्या है कि वहां छोटी से छोटी घात वाली संख्या, मतलब यहाँ पर जितनी भी मतलब क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4। यहाँ पर कहने का मतलब है इसका, यहाँ पर कहने का मतलब है इसका कि वहां छोटी से छोटी घात वाली संख्या, जो दी गई संख्या में सबसे छोटी घात हो, वही हमारा आंसर होगा, वही हमारा एचसीएफ होगा। अगर यहीं पे एलसीएम की बात कर ले तो एलसीएम की बात करें तो यही हमारा एलसीएम होगा, सबसे छोटी संख्या हमारी एचसीएफ होगी। ठीक है, इतना समझ में आया। चलिए अब इसका मैं डेफिनेशन चिपका देता हूँ, इसकी जो रूल है आपको चिपका देता हूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाती, चिपक जाता है इंसान को। ठीक है, चलिए देखते हैं हम इसका। चलिए पहला रूल है, सेकंड रूल है हमारे पास घातांकों का एचसीएफ। इसमें पहला रूल, ठीक, इसमें पहला रूल, इसमें दो है, इसमें पहला रूल देखते हैं हम। जब दी गई संख्या का आधार समान हो तो जिसकी पावर सबसे कम होगी वही संख्या एचसीएफ होगी। अभी मैंने एग्जांपल लेके बताया था, एक और एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूं कि अगर मान लीजिए कि 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, 5 की पावर 5, 5 की पावर 6, 5 की पावर 9, ठीक, इसका हमें निकालना है एचसीएफ। तो साथियों ये बहुत सरल है क्या? अरे हाँ, बहुत सरल है कि अगर मान लीजिए एचसीएफ निकालना है तो जिसकी पावर, इस सीरीज में जिसकी पावर सबसे कम होगी वही आपका एचसीएफ होगा, तो यहां से हमारे पास एचसीएफ क्या निकल कर आया? 5 की पावर 2। भाई साहब यही हमारा एचसीएफ है। इतना सरल है क्या? अरे जी हाँ, इतने ही सरल है ये। ठीक है, चलिए आप सेकंड देखते हैं। इसमें जब घात समान हो, मतलब आधार समान हो। अगर आधार समान नहीं हुआ तो भाई साहब क्या करेंगे, वो भी देख लीजिए आप। अगर आधार समान नहीं हुआ तो क्या करना है। चलिए साथियों, सेकंड रूल इसका क्या बोलता है, सेकंड का सेकंड, कि जब दी गई संख्या का आधार समान ना हो और कोई भी संख्या कॉमन ना हो तो एचसीएफ हमेशा 1 होगा। एलसीएम में क्या कंडीशन थी? एलसीएम में कंडीशन क्या थी कि अगर आधार समान ना हो, कॉमन ना निकल रहा हो तो सबका मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा एलसीएम होगा। यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर ऐसा है, अगर कॉमन नहीं निकल रहा है और आधार समान नहीं है तो हम उसका एचसीएफ ले लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन दिया है, मान लीजिए एग्जाम्पल मैंने दिया 5 की पावर 2 गुणा 7 की पावर, गुणा करने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, 7 की पावर 2 और क्या लिख दूंगा, 2 की पावर 4। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन दिया है। अगर यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ आधार भी समान नहीं है और इनमें से कोई सी संख्या कॉमन निकल रही है क्या? इसके टुकड़े नहीं कर सकते भाई साहब, इसके टुकड़े भी नहीं कर सकते। क्या सर आप कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, नहीं कर सकते तो क्या लिखा है यहाँ पर, अगर आधार समान भी नहीं है और यहाँ से कॉमन भी नहीं निकल रहा है तो हम यहाँ पर आंसर क्या निकल कर आ जाएगा हमारा 1, यही हमारा एचसीएफ होगा। कितना सरल है साथियों, दोनों रूल इसके बहुत सरल है। एलसीएम में तो फिर भी उलझते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं उलझना है। आगे देखते हैं हम थर्ड रूल, लास्ट रूल इसका आज का। चलिए साथियों, थर्ड रूल है और आज का लास्ट रूल है हमारा एचसीएफ का, दशमलव का महत्तम समापवर्तक। आज के बाद कल वाली क्लास जो होगी हमारी, अब चलेगी हमारा मिक्स एलसीएम और एचसीएफ दोनों। मिक्स मतलब जो मिक्स क्वेश्चन आते हैं वो सारे मैं कल से स्टार्ट करूंगा। उसके बाद में आप प्रैक्टिस करते चलेंगे हम सारे क्वेश्चंस की, और हाई लेवल तक चलेंगे, स्टार्टिंग से तो हाई लेवल तक। ठीक है, चलिए दशमलव का महत्तम समापवर्तक। अब फिर वही बात, चिपका दूं? अरे बोलो ना, चिपका दूं? चिपका दो यार। ठीक है, चिपका देते हैं। चलिए साथियों, मैंने चिपका दिया, आप भी चिपका लीजिए। क्या चिपका लीजिए? जितनी भी संख्या दशमलव के बाद होगी उतनी ही जीरो हम एक के बाद लगाकर, एक के पीछे लगाकर संख्या में मल्टीप्लाई करके एचसीएफ निकाल लेते हैं। उसके बाद में जो भी आंसर आता है उस आंसर में जितनी संख्या में जीरो लगाई थी उसका ही डिवाइड हम दे देते हैं। एलसीएम में भी वही किया था। अगर आपने पिछली क्लास नहीं पढ़ी तो पढ़ लेना, आपको कुछ ना कुछ
अच्छा सीखने को मिलेगा। ठीक है, बाद वाली क्लास में आपको इतनी तकलीफ नहीं होगी। ठीक, चलिए यहाँ पर क्या बोला है वही हमें करना है। चलिए हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल क्या बोलता है, एग्जाम्पल कैसे सोल्व करते हैं हम इसके क्वेश्चंस को। ये मिटा दो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल है 0.12, 0.48, 0.36, 1.20 का HCF फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब इसको करने का तरीका, जितनी भी संख्या दशमलव के पीछे हो, हमें रूल में क्या पढ़ा, जितनी भी संख्या दशमलव के पीछे हो उतनी संख्या उतनी जीरो लगाएंगे। हाईएस्ट कितनी है यहाँ पर, हाईएस्ट 2 ही है। ठीक है, हाईएस्ट निकालना है हमें, इनमें से हाईएस्ट संख्या जो दशमलव के पीछे है उतनी जीरो हम लगाते हैं। ठीक है, हमने क्या करा कि यहाँ पर 2 है। ठीक है, यहाँ पर भी 2 है, दूसरी पेन यूज कर लेते हैं हम, आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर भी 2 है दशमलव के पीछे, दशमलव के पीछे यहाँ पर भी 2 है, दशमलव के पीछे यहाँ पर भी 2 है, मतलब हाईएस्ट 2 है। ये समझ में हमारे यहाँ से आ गया। ठीक है, अब करना क्या है, करना ये है कि इन संख्याओं का, यहाँ 2 संख्या है तो 1 के बाद 2 जीरो लगाएंगे। ठीक, यहाँ हाईएस्ट 2 है तो 1 के बाद 2 जीरो लगाएंगे, मतलब 100 का मल्टीप्लाई हमें इन संख्याओं में करना है, सभी में। ठीक, एक हाईएस्ट निकाल लेंगे, उसका मल्टीप्लाई सभी में कर देंगे। अब 0.12 इंटू 100, यहां से क्या निकल कर आएगा, यहां से निकल कर आएगा दोस्तों 12। मेरे प्यारे साथियों 0.48 इंटू 100, यहां से क्या निकल कर आएगा, यहां से निकल कर आएगा 48। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े हम तो 0.36 मिला हमें बीच में, इसको हमने काट दिया 100 से। अरे काट दिया मतलब कार्ड पत्रिका 100 रुपए की, तो यहाँ पे क्या हो गया 36, इसके पास 36 पैसे थे, 100 रुपए दिए, 36 रुपए हो गए। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, आगे बढ़े हम, आगे बढ़े तो मिला क्या हमें 1.20, इसमें मल्टीप्लाई करा हमने 100 का, तो यहाँ बन क्या गया हमारा 120। इतना समझ में आया, इतना समझ में तो आ गया होगा, आप बहुत समझदार हैं। ठीक है, आप बहुत समझदार हैं, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से संख्या हमारे पास से क्या निकली, यहाँ संख्या निकली 12, 48, 36, 120। ठीक, ये संख्याएं निकली। इन संख्याओं का हमें फाइंड आउट करना है HCF फाइंड आउट करना है। तो मैं आपको ये, अच्छा ये चित्रहार रहने दीजिए, चलिए यहाँ बता देता हूँ। सबसे बड़ी संख्या कौन सी भाई साहब, यहाँ से सबसे बड़ी संख्या क्या है, HCF मतलब सबसे बड़ी संख्या क्या है 120, सबसे बड़ी संख्या मैंने ली 120। ठीक, उससे छोटी संख्या क्या है, उससे छोटी संख्या 48, इसका मैंने डिवाइड दे दिया 48 का। ठीक, 48 का डिवाइड दे दिया, 48 का डिवाइड देंगे तो इसका डबल करेंगे, कितना होगा 50 दूने 100, 8 दून 16, 96। ठीक है, ये जाएगा 2 बार, 96 होगा कि नहीं होगा। अरे 8 दूने 16 की 6 हाथ आया 1, और 8 और 2 4 दूने 8 और 1 9। ठीक, 96 हो गया। चलिए 96 120 में से माइनस करेंगे हम इसको, तो ये आएगा 4 बचेगा, 11 में से 9 जाएंगे, कितने बचेंगे 3 बचेंगे। अरे बचेंगे कि नहीं भैया, 3 क्यों बचेंगे भाई साहब, आप यही बना रहे, 2 बचेंगे। ठीक, 2 बचे, चलिए 2 बचे। अब 48 को हमने यहाँ उतार लिया, जिस संख्या से भाग दिया था उससे पूरा नहीं गया था, उसको पकड़ के मारेंगे, क्योंकि पूरा क्यों नहीं गया भाई साहब, पूरा जाना था। अब देखिए 24 दूने 48, 24 दूने 48, ये पूरा डिवाइड दे दिया। किसने दे दिया, 24 ने भाई साहब, नवाड़ा कर दिया। ठीक है, 24 को ले लेंगे, अब 24 को पकड़ेंगे, 24 को पकड़ेंगे, इससे छोटी संख्या, इससे बड़ी संख्या क्या है 24 से 36। ठीक है, 36 को उठा लेंगे। अब में ये चित्रहार मिटाना पड़ेगा, क्योंकि बाद में आपको दिखेगा नहीं। ठीक है, ये चित्रहार हमने मिटा दिया। अब यहाँ क्या निकला था हमारे पास 24, 24 से बड़ा इस सीरीज में क्या है, यहाँ पर 12 निकला, यहाँ पर 48 निकला, यहाँ पर 36 निकला, यहाँ पर 20 निकला, 120। देखो इसमें ऑपरेशन हो गया। चलिए एक पेन और यूज कर लेते हैं, इसमें ऑपरेशन हो गया, हाँ हो गया भाई साहब, इसमें ऑपरेशन हो गया भाई साहब। चलिए 24 यहाँ से निकला हमारे पास, 24 निकला हमारे पास, तो 24 का डिवाइड हम 36, अब यहाँ से 24 से बड़ी संख्या क्या बची 36, 36 में डिवाइड दिया हमने, 36 में भाग दिया हमने 24 का, तो एक बार जाएगा। ठीक है, एक बार गया तो यहाँ से बचा 2, यहाँ से बचा 1, 12 आ गया। अब इस 24 ने पूरा डिवाइड नहीं दिया इसमें, तो इस 24 को उठाएंगे, 24 को यहाँ पटकेंगे। ठीक है,
इतना समझ में आया। 24 को यहाँ पटकेंगे तो 24, 12 दूने 24, ये 24 को पूरा पूरा इसने। अब यहाँ नवाड़ा किसने किया है, 12 ने किया, तो 12 को पकड़ेंगे भाई साहब, 12 को पकड़ेंगे। आ तू इधर जल्दी, 12 को पकड़ेंगे। अब यहाँ इसमें भी ऑपरेशन हो चुका है, इसमें भी हो चुका है, इसमें भी हो चुका है, बचा क्या 12। 12 को 12 से डिवाइड देंगे, जाएगा कि नहीं जाएगा, अरे जाएगा, क्यों नहीं जाएगा, तो यहाँ पर हमारा HCF निकल करके आया, HCF निकल कर आया हमारा 12, ये हमारा आंसर होगा। साथियों आपको एग्जाम्पल की जरूरत थी पीछे बेसिक में, तो मैंने एग्जाम्पल यहाँ बता दिए, ठीक है। ये समझ में आया यहाँ पर HCF। अरे हाँ बेवकूफ बना रहे भाई, ये HCF नहीं होगा भाई साहब। अब करना क्या है, अब करना ये है कि ये जो HCF निकाला हमने, अब इस HCF है जिस संख्या का हमने मल्टीप्लाई किया था उसी संख्या का हम भाग देना है, ठीक है। यहां दिखेगा, नहीं दिखेगा, चलिए यहां देखते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमारे पास HCF निकल कर आया 12, हमने डिवाइड मल्टीप्लाई किसका किया था, 100 का, तो जिस संख्या का मल्टीप्लाई यहां किया था उसी का डिवाइड यहां देना है। अब मैंने इसमें डिवाइड दिया, इसमें डिवाइड देने के बाद मेरे पास आंसर क्या निकल कर आया, 2 जीरो के बाद दशमलव, ठीक है, 2 जीरो के बाद दशमलव, तो यहां पर 0.12, 0.12 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो अब ये हमारे पास आंसर निकल कर आया। देखिए साथियों, जल्दी जल्दी में मिस्टेक हो सकती है, तो इसलिए ध्यान से कीजिए, क्योंकि दशमलव वाले सब जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें ऐसी ही मिस्टेक होती है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि HCF हमारा निकल कर आ गया 12, यही हमारा आंसर, लेकिन नहीं, वो आंसर नहीं था भाई साहब। और ऑप्शन में वही गिवन होगा। ऑप्शन देखो, 4 ऑप्शन देता है, 4 ऑप्शन देता है, उसमें क्या करता है वो, उसमें क्या करता है वो, 12 भी देता है। सेकेंड ऑप्शन देगा आपको 0.12, थर्ड ऑप्शन देगा आपको 1.2, और फोर्थ ऑप्शन देगा आपको वो क्या दे देगा भाई साहब, 0.012, ठीक है। ये ऑप्शन गिवन होते हैं। जैसे ही हमने यहाँ तक पहुंचे, अरे हमारा तो आंसर आ गया, और टाइम की कमी के साथ साथ हम इसको उठाया, यहाँ टिक कर दिया, जो कि सरासर गलत है, जो कि सरासर रॉन्ग है, ठीक है। तो हमें राइट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा, तो ध्यान से करके आना पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट ऑफ माइंड आपका वहीं पे समझ में आता है। प्रेजेंस ऑफ माइंड हमारा वहीं पे समझ में आता है कि हम कितनी आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं, और कितने अच्छे तरीके से, कितनी एक्यूरेसी के साथ, ये होती है हमारी एक्यूरेसी, ठीक है। आता सभी को सब कुछ एग्जाम में, आप घर पे आएंगे सारे क्वेश्चन सोल्व कर देंगे, लेकिन एग्जामिनेशन में आपको वही क्वेश्चन सोल्व करने में दिक्कत क्यों होती है, वो इसीलिए दिक्कत होती है कि आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है उस समय, सबका ये होता है। चलिए अब आगे कुछ नहीं बचा है, आगे कुछ बचा नहीं है। चलिए साथियों, आज की क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं मित्रों। आपको अच्छे से समझ में आया होगा आज की क्लास भी, और कल से हम मिक्स पढ़ेंगे, LCM और HCF का मिक्सर, कि जितने भी मिक्स क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, और सबसे ज़्यादा वहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हाँ, आपने पिछली क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए, मेरा तो कहने का रोज का यही रूल है कि अगर आपने पिछली क्लास मेरी नहीं देखी है तो अब देख लीजिए। और हाँ, अब लास्ट में आपको बहुत बहुत धन्यवाद लास्ट तक मेरे वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको मेरे द्वारा दी गया जितना भी कंटेंट है अगर आपको समझ में आया हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। और हाँ, एक चीज़ और, कमेंट करके अवश्य बताना कि भाई साहब आपने सही पढ़ाया या फिर हमें यहाँ तकलीफ़ है, यहाँ दिक्कत है। अगर आपका कोई सा क्वेश्चन भी है, डाउट भी है, तो वो भी आप मेरे को बता सकते हैं, ठीक है। और हाँ, डिसलाइक का सहारा ना लें यार, यहाँ लगता है, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।